हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम कृष्णा है और मैं आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल द रियल टॉपर्स फाउंडेशन 10th पर स्वागत करता हूं। आप कैसे हैं बताइएगा। तो जैसे कि आपको बताया गया है पहले भी कि हम लोग क्लास 10th एमपी बोर्ड क्लास 10th का कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें सभी सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कराया जाएगा आपके लिए, जिसमें मैं कृष्णा आपको इंग्लिश और मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा और साथ में ही मेरे फेलो टीचर सौरभ सर आपको बाकी के 4 सब्जेक्ट कंप्लीट कराएंगे। तो आज हम यहाँ पर आए हैं और इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको बताऊँगा आपके एग्ज़ाम में, जो कि फरवरी या मार्च में होता है शायद, तो होने वाला, तो उसमें किस किस पोर्शन से वो क्वेश्चंस पूछते हैं, तो पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपका सिलेबस 4 पोर्शन में बटा हुआ है: रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, ग्रामर एंड टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो मैं आपको एक पोर्शन का इम्पोर्टेंस बताऊंगा और उसमें अंदर क्या पूछते हैं वो ही बताऊंगा। तो सबसे पहले आता है रीडिंग स्किल्स। अब रीडिंग स्किल्स, रीड समझ में आता है। रीड मीन्स होता है पढ़ना, तो पढ़ने वाली स्किल्स के थ्रू आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब रीडिंग स्किल्स मतलब आपसे एक अनसीन पैसेज सुना होगा, जैसे कि आपने 9th क्लास में भी एग्ज़ाम दिए हैं, तो सेम ऐसा इसमें भी आएगा। तो इसमें ऐसा रहता है कि एक अनसीन पैसेज लाइक एक स्टोरी आएगी छोटी सी। ठीक है, आपको स्टोरी पढ़ना होगी, फिर उसी में ऐसे कुछ क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं, तो उनके क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। स्टोरी लाइक शायद पहले आपने कभी नहीं पढ़े होगी, और वो आती है, पढ़ के उसी में आंसर करना होते हैं। जैसे आपने एक वो कौए वाली स्टोरी सुनी होगी। वो एक कौआ रहता है, पानी के लिए ढूंढता है, फिर उसको पानी मिलता है, फिर वो कंकड़ करके इकट्ठा करके पानी को लेवल ऊपर करता है, पानी पी लेता है। तो उस टाइप की एक सादा सिंपल सी स्टोरी देंगे, आपको पढ़ना है, आपको समझना है कि क्या स्टोरी बोल रही है, उसके बाद उसमें से आंसर करना, तो सिंपल होता है। उसके बाद आते हैं राइटिंग स्किल्स। और राइटिंग स्किल्स से, राइट मीन्स होता है लिखना, तो जो लिखने की स्किल्स है, राइटिंग स्किल्स, उसके बेसिस पे आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको सॉल्व करना होगी, लिखना होंगे उनके आंसर्स। तो उसमें इसमें भी 2 क्वेश्चंस रहते हैं। एक होता है लेटर राइटिंग, मीन्स लेटर लिखना होगा आपको अपने फ्रेंड के लिए। जैसे बर्थडे लेटर होता है, अपने यहाँ नहीं होता, अपने यहाँ लोकल में तो ऐसे यूज नहीं करते, इसका कॉल करके बुला लेते हैं, बट कहीं भी आप बाहर जाएंगे तो आप इसे देख सकते हैं, स्पेशली विदेशों में, फॉरेन कंट्रीज़ में, राइट, सॉरी फॉरेन में। ठीक है, तो ऐसी जगह पे लेटर्स होते हैं, तो लेटर राइटिंग लिखना, लेटर राइटिंग आपको बताऊंगा कैसे करना है, आपको लिखवाऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा। फिर उसके बाद आता है ऐसे। ऐसे मीन्स होता है निबंध। किसी का भी हिंदी में भी आप पढ़ते हैं ऐसे, निबंध पढ़ते हैं। जैसे संस्कृत में रहता है एक धैनु वाला, तो वो भी निबंध है, वो संस्कृत का है, हिंदी में पूछते। इंग्लिश में भी इसी पोर्शन में आपसे ऐसे पूछते हैं, टॉपिक देंगे, आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो भी आपको कराऊंगा। और कुछ टॉपिक्स जैसे मान ले अपन माई फ्रेंड, मेरा दोस्त, उसके बारे में लिखना होगा, माई स्कूल, या फिर सबसे फेमस जो अपने यहाँ चलता है वंडर्स ऑफ साइंस। ठीक है, तो ये होता है राइटिंग स्किल्स में, ये आपसे पूछेंगे। अब थर्ड आता है ग्रामर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन। वेटेज इसका कम है, मार्क्स कम पूछा जाता है, लेकिन अगर इस पे आपने अच्छे से काम किया तो आपको इंग्लिश सीखेंगे आप, रिटर्न इंग्लिश। और अब आपके लिए बोलने के लिए, अगर स्पीकिंग स्किल्स सुधारनी, लाइक आपको बोलना है इंग्लिश, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है ग्रामर। आप ग्रामर के बेसिक्स सीखेंगे, मैं क्लास में कराऊंगा, और स्टार्ट कर भी दिए क्लासेस। ठीक है, बेसिक पर पढ़ाया था मैंने उसमें, तो आप देख सकते हैं। तो ग्रामर, तो ग्रामर बेसिक होता है बहुत, लाइक बेसिक जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं इंग्लिश, वो ग्रामर ही है। तो ग्रामर से आप स्टार्ट करेंगे, तब जाके आपको ये तीनों चीज़ें इजी पड़ जाएंगी। मीन्स ग्रामर पे आप काम कर लेंगे ज़्यादा, ग्रामर को अच्छा करेंगे, रिवाइज करेंगे बार बार, जो कि मैं पढ़ाऊँगा। तो उससे ये होगा कि ये टेक्स्ट बुक का हो गया, रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स ईजी हो जाएंगी, क्योंकि आप चीज़ों को सीख जाएंगे इधर। ठीक है, तो ग्रामर में वो टेंसेस होते हैं, वर्ब्स होती हैं,
नाउन, प्रोनाउन, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं उसमें भी, तो एक एक करके आपको कंप्लीट कराऊंगा, बेसिक से लेके एडवांस तक, जितना आपके एग्जाम में पूछते हैं उतना, ठीक है। अब लास्ट आता है सब टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक दी जाएगी आपको, उसमें से ये लेसन्स हो गए, ठीक है, लेसन पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स लिखो, शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, और उसके बाद अपने फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू रॉन्ग ट्रू वाले भी क्वेश्चन। ये है टेक्स्ट बुक का, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक, तो इसका भी अपन प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ाएंगे लेसन्स, उसके बाद शॉर्ट और फिल इन द ब्लैंक्स कराएंगे, सारी चीज़ें कराएंगे, लेकिन सिक्वेंस में, सीढ़ी भाई चढ़ते चढ़ते, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल। अगर आप जीरो हैं इंग्लिश में तो उधर से स्टार्ट करेंगे, आपको ही मद्देनज़र रख के पढ़ाया जाएगा कि स्टूडेंट है उसको बहुत वीक है, उसके लिए उसके हिसाब से पढ़ाया जाएगा। और ट्रस्ट मी, आपको जितना मैं बोलूँगा बस उतना फॉलो करना है, फॉलो करना, जो मैं बोलूँ उतना टास्क कंप्लीट करना, आप इंग्लिश में अच्छा करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं भी कुछ टाइम पहले आप जैसे एक स्टूडेंट था, यही हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ मैं, और जब क्लास 10th स्टार्ट हो रही तब मैं भी सेम सिनारियो में था, लाइक कि इंग्लिश है, बोर्ड क्लास है, कैसे इसको मैं अच्छे पास होऊंगा और कैसे अच्छे मार्क्स लेके आ पाऊँगा। तो जो मैंने फॉलो किया था वो मैं आपको बताऊंगा, बस आप फॉलो करते जाइएगा और चीज़ें होगी, ठीक है। आप समझ चुके होंगे सारी चीज़ें, और जो भी डाउट्स आए रिगार्डिंग सिलेबस और रिगार्डिंग बैच तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसमें आपको रिप्लाई करके बता देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और उन लोगों तक शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है, जो 10th क्लास में हैं अभी और पढ़ना चाहते हैं, सीरियस हैं इस एजुकेशन को लेके अपनी, तो उनको शेयर कीजिएगा। और बाकी नंबर दिया गया है, तो आप उस पर कांटेक्ट कर लीजिएगा जो भी आपको डाउट्स आए। थैंक यू सो मच।